वेरी गुड इवनिंग गाइस। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, मैं कुछ काम में स्टक हो गई थी। उस वजह से मैं लाइव नहीं आ पाई। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आप जल्दी से प्लग इन हो गए एंड यू आर वेटिंग फॉर मी। ओके, हम इस सेशन को 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि कितने लोग आते हैं। तब तक थोड़ा सा आप सबको शेयर कर सकते हो कि येस यू कैन ज्वाइन। स्टार्ट हो चुका है। हेलो हेलो शोएब सर, हेलो हेलो शिवम, हाय। अगले 1 मिनट में हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। एक सेकेंड में अलर्ट भी शेयर करती हूँ कि हाँ लाइव सेशन स्टार्ट हो गया। ओके, वेरी गुड इवनिंग। हेलो ब्यूटीफुल पीपल। या हेलो प्रियंका मैम, कैसे हो? ओके, दैट्स ग्रेट। चलो, हेलो शालिनी मैम, हेलो क्रश, नाम कुछ अलग है। ओके गाइज, विल स्टार्ट विद द सेशन। आज आपने देखा था कि क्या मतलब मैंने टॉपिक भी आपको कुछ दिया एंड यू वर फीलिंग कि यार ये टॉपिक क्या होता है, मतलब ये क्या समझ में नहीं है। ऐसा कुछ लगा क्या सेशन का टॉपिक देखने के बाद? एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, उसके बाद मैं लाइव सेशन पे आई हूँ एंड आई फील सो ग्लैड। यार मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइव सेशंस लेना। आई लिटरली टेल यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइव पे आना। बिकॉज दोज हु आर माई फैमिली, जो आप मेरी फैमिली हो, 4,000 लोगों की मेरी फैमिली है ऑन इंस्टाग्राम। एंड आई फील गुड व्हेन आई एम कनेक्टिंग विथ यू, राइट? मतलब जब भी मैं आपसे कनेक्ट होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी फैमिली के साथ मैं कनेक्ट हो रही हूँ। तो आई विल टेल यू वन थिंग। अब एक सेकेंड, 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा एक बार अलर्ट भेज देती हूँ ग्रुप में ताकि सारे लोग ज्वाइन हो जाए। तो उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड गाइज, जस्ट अ सेकेंड, एक ही सेकेंड रुक जाना। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आज का टॉपिक था डिसिप्लिन टेक्स ओवर वेयर मोटिवेशन एंड्स, एम्बिशन टेक्स ओवर वेयर डिसिप्लिन एंड्स। अब इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा कोई बताना चाहेगा चैट बॉक्स में कोई? या फिर मतलब मैंने ये जब पढ़ा था ना, मैंने बियर बायसेफ जो एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है और ही इज़ ऑल्सो ऑन्टरप्रेन्योर, और मैं उनके जब मैं मोटिवेशन कोट्स वगैरह पढ़ती हूँ ना, तब मैंने ये पढ़ा था। कहीं ना कहीं बहुत दिन हो चुके हैं उसको, बट वो पढ़ते ही मुझे ऐसा लगा था कि यार ये एग्जैक्टली कितने सही तरीके से लिखा है ना। एक लाइन में ही सब कुछ उन्होंने मेंशन कर दिया। मतलब क्या? विल हैव टू एग्जाम्पल्स, हम 2 एग्जाम्पल्स के साथ आज खेलेंगे। एंड लिटरली मैं पढ़ाई करके नहीं आई हूँ, बट मैं अभी अभी एक कुछ काम था इसीलिए मेरा लेट हो गया। तो मैं वो सारी चीज़ें हमेशा जब देखती हूँ ना, मैं नोट करती हूँ। मुझे बहुत आदत है लिखने की, और मुझे मोटिवेशनल, मुझे अगर मैं बात करती हूँ स्टोरीज, सक्सेसफुल पीपल, इनकी सारी स्टोरीज लिखना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कोई भी रिक्वेस्ट मत शेयर करना। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी वन फॉर टूडे, आज के दिन गाइस, ठीक है? आज मेरा ही लाइव सेशन है, तो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट एंड थोड़ा सा मुझे सुन सकते हो फॉर नेक्स्ट 30 to 35 मिनट्स। ओके, तो कहीं ना कहीं मैंने बोला ना मुझे लिखने की बहुत आदत है, तो आई वॉज राइटिंग ऑल दोज थिंग्स। तो मैं थोड़ा सा आपके साथ ना 2 स्टोरीज आज शेयर करूंगी जो आपको समझेगी कि यस, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया, डिसिप्लिन टेक्स ओवर वेयर मोटिवेशन एंड्स, एम्बिशन टेक्स ओवर वेयर डिसिप्लिन एंड्स। अब एग्जैक्टली क्या मतलब है? आप सब लोगों के बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस होंगे, राइट? कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये सारी चीज़ें लाइफ में अचीव करनी है, मुझे लैम्बोर्गिनी लेनी है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है, एंड वॉट एवर इट इज़। सबके कुछ ना कुछ एम्बिशंस हैं यहाँ पे। और कहीं ना कहीं उस एम्बिशंस को पूरा करने के लिए हम काम भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ जाती है ना। यार रहने दो, अब नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। सो द थिंग इज यू डू ऑल दोज थिंग्स, राइट? हम जो सब लोग हैं ये करते हैं सारी चीज़ें। इसीलिए अगर मैं बात करती हूँ डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन की, अगर मैंने बात किया ना, उस सारी चीज़ों पे मैंने बहुत काम किया है। बिकॉज आई हैव स्टडीड ऑल दोज थिंग्स सिंस लास्ट 1 ईयर, जब से मैं इस इंडस्ट्री में काम करती हूँ। आई टेल यू, मेरा थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, में आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ गर्ल। मेरी जो मैम है वो भी आई है, मैम इन द सेंस जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में लाया, दैट इज़ सानिका देउड़कर। व्हेन आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ गर्ल, तो उन्होंने, मैंने उनके ना स्टोरीज चेक करती थी और उनको बोला कि यार कुछ करते हैं चलो। फिर मैंने सोचा कि यार 3,000 पे करने कहाँ से? वो शी वॉज डूइंग डिजिटल मार्केटिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो 3,000 पे करने के लिए कुछ थे नहीं, बट आई आस्क्ड वन ऑफ माई फ्रेंड एंड फिर उनसे जाके बात करके मैंने स्टार्ट किया। एंड द डे आई स्टार्टेड, आई फेल्ट कि यार सच में मुझे जिस बंदे ने इस इंडस्ट्री में लाया ना, आई फेल्ट दैट कि कहीं ना कहीं आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट इन माई लाइफ। एंड मोटिवेशन क्यों था, डिसिप्लिन क्यों था? बिकॉज माई गोल इज़ क्लियर कि मुझे मेरे लाइफ में क्या करना है। सिंस द डे आई स्टार्टेड माई बिजनेस लास्ट 2 years बैक, मैं आज से लेकर कभी भी ऐसे कंसिस्टेंसी मैंने रोकी नहीं है। और उस कंसिस्टेंसी का नतीजा जो है मैं आपको बताऊंगी। क्यों बताऊंगी? बिकॉज
मैंने जब कंसिस्टेंसी से बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो लोग ऐसे थे कि कुछ लोग ऐसे बीच में छोड़ देंगे, आज स्टार्ट किया कल बंद करेंगे, कल स्टार्ट किया आज छोड़ देंगे। तो जो कंसिस्टेंसी होती है अगर आप वो रखते नहीं हो तो डेफिनेटली द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क। आपको अगर सक्सेस चाहिए, यू हैव टू कंटिन्यूसली वर्क फॉर 5 years एटलीस्ट, यू हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली एटलीस्ट फॉर 2 years। एंड द 2 stories आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू, ओके। वे टू गो, वे मोर टू गो बेब, यस मैम, यस दीदी। चलो, बहुत सारी चीज़ें करनी है। द 2 stories आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। इलॉन मस्क को कौन कौन जानता है? यू कैन टाइप 1 इन द चैट बॉक्स, या फिर रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, या फिर अगर बोलते हैं ना तो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। इलॉन मस्क को कौन कौन जानता है? यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, यस, सभी लोग जानते हैं। आज देखिए ना उसकी जो भी सब कुछ है उसके पास, मुझे भी चाहिए, मुझे भी करना है, मुझे भी सब कुछ लेना है, राइट? सबको लगता होगा। तो उनसे रिलेटेड मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहूँगी। यू फील इलॉन मस्क के पास ये है, इलॉन मस्क के पास वो है, उन्होंने ये किया वो किया। थोड़ा सा एक बैक अगर मैं 5-10 साल भी उनके पीछे जाती हूँ ना, मतलब उनकी जब मैंने स्टोरी पढ़ी थी, आई टेल यू वन थिंग। 2008, ठीक है, 2008 जब था उनके लाइफ में, इट वॉज द वर्स्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। उनके लाइफ का सबसे वर्स्ट ईयर था 2008 में। आज आप सब लोगों को दिख तो रहा है कि यार ये सब कुछ है उस बंदे के पास, ये सब कुछ है, एवरीवन फील्स, आप सब लोगों को सक्सेस दिखाई देता है, बट उसके पीछे जो मेहनत होती है, उसके पीछे जो हार्डवर्क एंड डेडिकेशन होता है, वो किसी को पता नहीं होता है। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कि मोटिवेशन क्यों एंड हो जाता है। तो 2008 जो था ना उनके लाइफ में बहुत वर्स्ट था। व्हेन ही स्टार्टेड हिज बिजनेस, बहुत साल पहले स्टार्ट किया था, बट 2008 उनके लिए बहुत वर्स्ट था, बिकॉज उनका वाइफ का और उनका डिवोर्स भी हो चुका था। एंड जो कंपनी आज आप देख पा रहे हो, टेस्ला, ठीक है, टेस्ला, और उनकी और एक कंपनी है, क्या है, 1 सेकेंड, मैंने लिखा था, ओके, स्पेस एक्स, ठीक है। तो स्पेस एक्स जो और एक कंपनी है, अगर उन दोनों कंपनीज़ की मैं बात करती हूँ तो 2008 में उनके कंपनीज़ में ये बहुत लॉस चल रही थी। आज जो कंपनी टेस्ला है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड जो है आज, उसका बैकग्राउंड बता रही हूँ मैं आपको। तो 2008 में जब उनकी कंपनीज लॉस में चल रही, तो क्या सोचोगे आप कि यार अब लॉस में जा रहा है, छोड़ो बिजनेस, क्या डिसीजन क्या होगा उनका? मतलब उनका डिसीजन था कि नहीं, मुझसे तो नहीं होगा अब, एंड ऐसा सोचते होंगे आप, बट उन्होंने क्या किया, ही हैज़ दैट डिसीजन, उन्होंने डिसीजन लिया। एंड उन्होंने क्या किया, जो भी उनके पैसे थे दोनों भी कंपनीज में लगाए। दोनों भी कंपनीज में लगाने के बाद, नाउ you know what is the future of Tesla, what is the future of Elon Musk, and what is the future of SpaceX। और वो कब हुआ? 2008 के बाद, जब 5 से 10 मतलब अगर मैं बात करती हूँ 5 से 10 साल बाद उस कंपनी में आज टर्नओवर आप देखते हो ना, तो किसी भी मतलब 100 कंपनीज का टर्नओवर अभी लगा दोगे तो भी उतना नहीं होगा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अंसार सर। सो मेरे भी अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे भी सीनियर्स आ चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लाइव सेशन। चलो, तो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, यू फील कि मुझे ये सब कुछ चाहिए मेरे लाइफ में। जो इलॉन मस्क ने अगर उस टाइम पे सोचा होता कि यार मेरी कंपनीज पूरे डूबने पर है, मेरी कंपनीज में कुछ, आज अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैंने कुछ, मेरा जो पैसा है सब कुछ नहीं लगाया तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर उन्होंने उस टाइम पे वो डिसीजन नहीं लिया होता तो आज कुछ भी नहीं होता, राइट? कुछ भी नहीं होता। एंड द थिंग इज, मैं जो बोलती हूँ ना कि हार्ट वार्मिंग डिसीजंस, वो आपको लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन हर एक इंसान के लाइफ में आती है, और अगर आप उस सिचुएशन पे टिके रहते हो, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट टू योर वर्क। अगर उन्होंने उस टाइम पे छोड़ा होता ना, छोड़ो टेस्ला, छोड़ो स्पेसएक्स, नहीं हो रहा है, क्या करूँ, सब घर बार बेचना पड़ रहा है, सब उन्होंने सब कुछ बेच दिया था अपना, तब जाके आज उस लेवल पे है। मतलब क्या, इट इज़ मैंडेटरी, इफ़ यू हैव समथिंग, इफ़ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू बी हार्ट वार्मिंग। आपका डिसीजन जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, एंड यू हैव टू कंसिस्टेंट इन योर वर्क, ठीक है? तो आज उस लेवल पे है। तो आई होप ये थोड़ा सा आपको रिलेट कर पा रहा होगा। मतलब क्या, जो सर्विस थी, एजुकेशन थी, सक्सेसफुल माइंड था उनका। एंड द सक्सेसफुल, अगर मैं बात करती हूँ उन लोगों की जो आदतें होती है, आई ऑलवेज रीड एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। माई फेवरेट थिंग इज़ टू रीड बुक्स, रीड सक्सेस स्टोरीज, वीडियोज़ देखना यूट्यूब के, और उसको लिखना। सबसे मेरी अच्छी आदत, सबसे बुरी आदत भी बताती हूँ, सुबह लेट उठना। तो दिस 2 थिंग्स आर माई प्लस पॉइंट एंड माई वीक पॉइंट, ठीक है? तो बुक्स रीडिंग की मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी, बट नाउ डेज आई एम रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स। मेरे पास बहुत सारा स्टॉक है बुक्स का। एंड द थिंग इज, जब भी मैं आपको कभी भी प्रेजेंटेशन देती हूँ, जो भी मीटिंग्स होता है, तो वही जो स्टोरीज है मैं आपको यहीं से आपको बताती हूँ। अब एक और चीज़ के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ, ठीक है? एक स्टोरी मैंने बता दी, सेकेंड स्टोरी बताऊँ? 1 सेकेंड गाइस, कुछ गिरा है नीचे। ओके, सेकेंड स्टोरी पे आते हैं हम लोग। किसको पता है स्टारबक्स? स्टारबक्स,
सबको ही पता है, यहाँ पे तो सारे यंगस्टर्स है, जाते हैं ना कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के लिए दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ एंड फैमिली के साथ, राइट? स्टारबक्स पता है सब लोगों को। ओके, मोटिव ऑफ द स्टोरीज, डोंट गिव अप, बी कंसिस्टेंट। यस सर, दैट्स ग्रेट। चलो आपने बता दिया वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल, आपने शॉर्ट में बता दिया। तो स्टारबक्स सबको पता है, शालिनी मैम को पता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा स्टारबक्स की स्टोरी सुनते हैं। अब ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत लोगों को, और मुझे भी लगता था, ठीक है, मुझे भी लगता था, और ये सबके लाइफ का सबसे बेस्ट और वर्स्ट पॉइंट भी हो सकता है, बट आप उसको किस तरीके से आप लेते हो ना, मैं बताती हूँ। स्टारबक्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड जो कॉफ़ी सेल करती है, कॉफ़ी ड्रिंक्स जो मतलब सेल करती है। तो उसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके साथ 2 मिनट शेयर करूँगी, बट इट इज़ द मोस्ट, अगर मैं बात करती हूँ, मुझे इसने बहुत मोटिवेशन दिया है, मैं इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ। आई टेल यू क्या होता है एम्बैरेसिंग यूर सेल्फ। अब एग्जैक्टली क्या होता है मैं बताती हूँ आप लोगों को। जब स्टारबक्स एक कंपनी थी 19 समथिंग, मुझे डेट एग्जैक्टली और ईयर याद नहीं है, बट मुझे स्टोरीज याद होती है। मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से स्टारबक्स स्टार्ट हुआ था। जब स्टारबक्स स्टार्ट हुआ था उसके कोई ओनर अलग थे, और उन्होंने क्या किया, वो बीन्स बेचते थे, वो कॉफ़ी नहीं बेचते थे तब टाइम पे, ठीक है, बीन्स बेचते थे। तो बीन्स बेचने के बाद उनके कंपनी में एक जो काम करने वाला आदमी था, तो उन्होंने क्या बोला कि यार ये बीन्स बेचते हैं, और जो स्टारबक्स के अभी ओनर है, ही वॉज इनटू द कंपनी, वो काम करते थे उस कंपनी में, ही वॉज नॉट द ओनर। तो कहीं ना कहीं वो इटली से, अगर मैं बात करती हूँ, किसी और कंट्री में गए थे, और उन्होंने देखा कि यार कॉफ़ी जो है ना काफ़ी लोग बेचते हैं, काफ़ी लोगों का एक जरिया होता है मिलने का। तो वो आइडिया उन्हें बहुत अच्छा लगा था, और उन्होंने क्या सोचा कि नहीं यार, हम हमारे जो कंट्री में जाते हैं फिर से वापस, और जो हमारे जो फाउंडर है जो बीन्स बेचते हैं उनको बोलते हैं कि यार कॉफ़ी बेचेंगे, क्योंकि वो काफ़ी बिजनेस बढ़ाएगा। और क्या हुआ, जब मीटिंग ले रहे थे वो, उन्होंने उनके ओनर को बोला कि यस ऐसा ऐसा कुछ मैंने देखा, कॉफ़ी ड्रिंक्स बहुत चलती है, और मैं चाहता हूँ कि हम जो बीन्स बेचते हैं ना उसको हम कन्वर्ट करें कॉफ़ीज़ में, कॉफ़ी ड्रिंक्स में कन्वर्ट करें, कॉफ़ी हाउस में कन्वर्ट करें। और उनके जो क्या एक्सपेक्टेशन, मतलब क्या लग रहा है आपको, क्या बोला होगा उन्होंने, आई टेल यू। सब हंस रहे थे उन पर कि यार क्या बोल रहा है ये, कॉफ़ी बीन्स बेचते और कॉफ़ी ड्रिंक्स कहाँ से लाई अब, और ये सारी चीज़ें करनी है। तो मतलब एम्बैरस किया उनको सबके सामने। यही टॉपिक था हमारा गाइस, एम्बैरसिंग योरसेल्फ। मतलब क्या, खुद को जब एम्बैरस करता है ना, आपको भी सोसाइटी बोलती है ना, सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, वो सबसे बड़ा रोग है। मुझे सर ने मेरे बताया था कि वी फील ये ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है, एंड हम हमारा काम उसी में छोड़ देते हैं। अब उन्होंने क्या किया, ही डिडंट लेफ्ट, उन्होंने उनका काम नहीं छोड़ा। ही वॉज एम्बैरस्ड इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ स्टारबक्स, और कहीं ना कहीं उस आइडिया को उन्होंने तब नहीं छोड़ा। और उसको अगर मैंने बात किया, उसके बाद उन्होंने खुद का किसी ओनर से बात करके जो स्टारबक्स है वो स्टार्ट किया, और वहाँ पे जो जॉब करते थे, ही लेफ्ट दैट जॉब, ठीक है, ही लेफ्ट दैट जॉब। और थोड़ा सा 1 मिनट के लिए और आगे सुनो, और बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने वो जॉब लेफ्ट किया एंड ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी, उनका नाम भी बताती हूँ, 1 सेकेंड, मैंने लिखा है, नाम याद नहीं होता यार मुझे, नाम क्या है, हॉवर्ड। ओके, हॉवर्ड इज़ द ओनर ऑफ द स्टारबक्स अभी जो है उनका, अगर मैं बात करती हूँ। तो उन्होंने जब जॉब लेफ्ट करने के बाद जो कंपनी उन्होंने स्टार्टअप की थी, जो ही हैज स्टार्टेड द स्टारबक्स, तो उसका नाम कुछ अलग रखा था। एंड फ्यू डेज के बाद जो कंपनी स्टार्ट की थी उन्होंने, जो स्टारबक्स बीन बेचता था ना, ये जो कॉफ़ी ड्रिंक्स बेचने वाली कंपनी लोगों को बहुत पसंद आ रही थी, करोड़ों का बिजनेस हो रहा था, और उन्होंने आने वाले 2 साल में स्टारबक्स को खुद खरीदा। जो लोगों ने उन पे बोला था ना कुछ नहीं होगा, हंस रहे थे, एम्बैरस किया, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बीन्स बेच रहा है तो कहाँ से ला रहा है ये कॉफ़ी का ये हाउस, ये थोड़ी होता है, ऐसे होता है। आपको ये समझ में आया होगा कि एम्बैरसिंग योरसेल्फ मतलब क्या। जब आपको एम्बैरेसिंग फील होता है, कोई बोलता है ये नहीं होता है, वो नहीं होता, टेक दैट इन अ पॉजिटिव वे। मुझे आज भी बोलते लोग, मुझे आज भी बोलते हैं। दिस इज़ द पॉइंट वेर यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर लाइफ, एंड व्हेन यू फील नेगेटिविटी को, आज मैं बात कर रही हूँ, मैं पहले क्या होता था मेरे लाइफ में, छोटी सी भी प्रॉब्लम थी ना, छोटी सी, तो आई वॉज फीलिंग कि यार कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और मेरे सर पे आके बैठी है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है मेरे सर पे आके बैठी है। बट नाउ अ डेज इट इज़ नॉट लाइक दैट। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम होती है तो भी मैं उसको क्या करती हूँ, छोटे में कन्वर्ट करती हूँ। कोई नहीं है, आई टेक इन अ पॉजिटिव वे। आई टेल यू वन थिंग, कुछ दिनों पहले क्या हुआ, समवन इन ऑन माई इंस्टाग्राम, मुझे उन्होंने क्या किया, एक
मेम भेजा कुछ कि नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब एक गाड़ी थी, उन्होंने बोला कि आपको गाड़ी लेनी है तो ये 3 लोगों को जोड़ो, 3 लोगों को जोड़ो, ऐसा मेम भेजा। मैंने क्या बोला उनको, मुझे लगता कि यार ये क्या मुझे मजाक उड़ा रहा है मेरा, तो मैंने क्या बोला, सर थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, आपके पास तो बहुत फ्री टाइम है ना, मतलब आप मेम्स भेज रहे हो, मुझे याद किया आपने मुझे भेजने के लिए, ठीक है, मुझे आपने याद किया एक भेजने के लिए, और मतलब मुझे आपने वो भेजा। आई फील गुड कि आपने नोटिस तो किया कि मैं कुछ कर रही हूँ, और मुझे अच्छा लगा, और मैंने उनको बोला मुझे तो अच्छा लगता है सर, इफ़ आई एम डूइंग समथिंग एंड मेरी वजह से किसी लोगों के लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं ना, तो आई फील वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है मार्केटिंग जो भी मैं कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आपको क्या लगता है। तो द थिंग इज, जो भी चीज़ें आज जो बोलते हैं ना, मैं जो पहले नेगेटिविटी लगती थी, नाउ इट इज़ लाइक येस दिस इज़ द पॉजिटिव थिंग, मतलब कि चलो हर एक चीज़ को पॉजिटिव में भी लेना है। दो चीज़ें बहुत याद रखनी है गाइस, दैट इज़ एम्बैरसिंग योर सेल्फ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी स्टारबक्स की स्टोरी भी आप पढ़ लेना, मैं बुक्स भी आपको शेयर करूँगी कि जो बुक्स मैं पढ़ती हूँ, एंड दोज बुक्स आर गिविंग मी दोज नॉलेज, दोज बुक्स आर गिविंग मी दोज मोटिवेशन, और जिस वजह से मैं आपके सामने भी बात कर सकती हूँ। एंड यूट्यूब पे कई चैनल्स भी होते हैं। अब एक चीज़ मैं बताती हूँ, पहले क्या होता था, 1 सेकेंड, पहले ओके पहले क्या होता था, पहले मतलब अभी भी बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना कि जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हो उस तरीके से आपका माहौल बन जाता है, राइट, माहौल बन जाता है। तो आज मैं बोलती हूँ वो तो है, उसके साथ एडिशनल करो, जिस मोबाइल को यूज़ करते हो, जिस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो, जिस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो, वैसे ही आपका दिमाग बन जाता है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें अपने लाइफ में देखो कि आप किसको फॉलो कर रहे हो, आप किसको देख रहे हो। मेम्स देखोगे दिन भर, दिमाग में मीम्स ही चलते रहेंगे, दिन भर मोटिवेशन देखोगे तो मोटिवेशन दिन भर दिमाग में चलता रहेगा। अगर कुछ लाइफ में सक्सेसफुल करना है, जो मैंने एक कल कैप्शन डाला था, कैप्शन पे कोई फोकस नहीं करता है, मैं बताती हूँ आपको कैप्शन क्या था, डोंट फोकस ऑन ड्रीम। ड्रीम क्या होता है, मैंने आज सपना तो देखा है, बट आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू अचीव दैट, या फिर उसको मैं कैसे करने वाला हूँ, राइट। बट गोल इज समथिंग कि उस चीज़ को आप लिखते हो, ब्रेक डाउन करो कि मुझे ये गोल लिखना है इस तरीके से, और मुझे आने वाले इतने दिनों में सारी चीज़ें अचीव करनी है। तो राइट डाउन योर गोल्स एंड वर्क फॉर इट कंसिस्टेंटली। एम्बैरेसिंग फील होता है तो उसको पॉजिटिविटी में लो, किसी ने बोला ना ये करता है, येस मैं करता हूँ, बोलते हैं ना वो, क्या मैं बोलती हूँ आपको, हाँ मैंने पढ़ा था, कहीं पे पढ़ा भी था, सुना भी होगा आपने, नॉर्मल सी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कि बोलते हैं ना जो कुछ लोग अलग करते हैं उनको ही ताने मारे जाते हैं। आप सही तरीके से जो लोग कर रहे हैं वही करो ना, नॉर्मल सी चीज़ है, मतलब क्या, आई एम स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड, फिर मैं ग्रेजुएशन करूँगी, फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगी, फिर उसके बाद जॉब ढूंढूंगी, नहीं मिल रहा है तो कुछ लोग बोलेंगे, बट अगर मैं कुछ अलग कर रही हूँ तो डेफिनेटली लोग बोलते हैं, अभी भी बोलते होंगे, मेरे सामने भी बोलते हैं, तो आई डोंट फील, मुझे बहुत अच्छा लगता है वॉट एवर आई एम डूइंग, सो फील गुड कि आप क्या कर रहे हो उसमें आप सेटिस्फाइड रहो, उसमें आप सेटिस्फाइड रहो, दैट्स इट। एंड द फर्स्ट वन, डिसीजन लेना एम्बैरसिंग होना बिल्कुल नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग, अगर मैंने बात किया तो फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या था आप सब लोगों के लिए, इलॉन मस्क ने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया। सक्सेसफुल लोगों का जो माइंडसेट होता है कि नहीं, उसकी कंपनी जब डूबने पे थी, जो आज टेस्ला वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड है, जब डूबने पे थी उसने तभी भी वो डिसीजन लिया कि नहीं, आई वॉन्ट टू वर्क, आई वॉन्ट टू वर्क एंड आई वॉन्ट टू वर्क, एंड यू नो वॉट इज द रीजन बिहाइंड दैट, एंड आज क्या है उसका, ठीक है। अब कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, नाउ आई थिंक अगर मैं बात करती हूँ, इट्स 7:25 मिनट्स मैंने लिए, आपको थोड़ा बहुत समझाया। आई थॉट कि अच्छा हुआ ये सेशन, मैं कुछ सवालों के जवाब भी यहाँ पे देने वाली हूँ। लास्ट हम 40 मिनट्स तक ये सेशन कंडक्ट करेंगे, सो आफ्टर 5 मिनट्स मैं आपको जो भी सवाल है वो चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो, और उसके बाद चैट बॉक्स में टाइप करने के बाद मैं आपके सारे सवालों के जवाब भी देने वाली हूँ, ठीक है। अब मैं सेकेंड थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ, तो थर्ड पॉइंट इज वाई आई लव नेटवर्क मार्केटिंग, वाई आई लव नेटवर्क मार्केटिंग, ये भी मैं बताने वाली हूँ। और द थर्ड थिंग, मैंने आज जो टॉपिक लिया तो उसके रिलेटेड तो मैंने बात कर ही ली है आप सब लोगों से। जो सक्सेसफुल होता है, जो आपका मेंटेलिटी होता है, जो मोटिवेशन होता है, वो आपके साथ नहीं रहेगा। तो मैम, डिफरेंट पर्सन क्रिएट डिफरेंट हिस्ट्री लाइक इलॉन मस्क,
ऑब्वियसली, डेफिनेटली। चलो, तो डिसिप्लिन की अगर मैंने बात की, तो डिसिप्लिन रखो, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें सारी चीज़ें मेंटेन रखो कि मुझे कहीं ना कहीं वो गोल अचीव करना है। और आपका जब तक वाई सबसे बड़ा नहीं होगा, यू आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर एनीथिंग। किसी ने भी बोला, कितने भी ढकलोगे, किसी ने भी बोला कि कर कर कर, तो नहीं करेगा। यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, दैट्स इट। तो यही है डिसिप्लिन। जो मोटिवेशन होता है ना, तो मैं जो आज आपको बता रही हूँ, इट विल स्टिक फॉर 10 मिनट्स। ये सेशन के बाद आप सब भूल जाओ, मैं बता रही हूँ, आप भूल जाओगे, बट मैं नहीं भूलने वाली। बिकॉज जब भी मैं सेशन लेती हूँ ना, मुझे ज़िंदगी भर याद रहता है कि यार ये सेशन बेस्ट था मेरा। बिकॉज वो सेशन के लिए मैं कहीं ना कहीं मेहनत करके आती हूँ, एंड व्हेन आई एम इन द सेशन आई गिव माई 100%, राइट। मैं मेरा पूरा 100% देती हूँ। तो कहीं ना कहीं द थिंग इज, आई नो माई पोटेंशियल कि मुझे क्या करना है, मुझे व्हाट इज़ माई वाई। मेरा मोटिवेशन नहीं, मेरा डिसिप्लिन है, माई वर्क टूवर्ड्स माई गोल्स। तो दिस इज डिसिप्लिन। मोटिवेशन नहीं टिकता है ज़्यादा दिन। तो डिसिप्लिन कब तक बनोगे आप, जब व्हेन यू हैव कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, ठीक है। एंड एम्बिशन, एम्बिशन की अगर मैं बात कर रही हूँ, एम्बिशन का हिंदी में कोई ट्रांसलेशन बता सकता है क्या, थोड़ा सा चैट बॉक्स में हिंदी में। मतलब मैं थोड़ी सी हिंदी में वीक हूँ, क्योंकि हिंदी किताबें मुझे समझ में नहीं आती, हिंदी एंड मराठी। थोड़ा सा एम्बिशन का हिंदी में ट्रांसलेशन कोई बता सकता है? मुझे पता है, बट मैं आप सब लोगों से जानना चाहती हूँ। थोड़ा सा गूगल भी कर सकते हो आप, थोड़ा सा, उतनी मेहनत तो हम ले सकते हैं। एम्बिशन किसी को नहीं पता? मोर देन 45 पीपल आर इन दिस लाइव सेशन। किसी को पता है? ओके। एम्बिशन मीन्स मैम सपना, यस इट इज, बट एक करेक्ट वर्ड होता है उसके लिए, वो नहीं पता है शायद आप लोगों को। आई विल टेल यू। कहीं ना कहीं आपका कोई एम्बिशन होता है कि मुझे महत्वाकांक्षा, मराठी अंसार सर, ग्रेट। देखो सर की मराठी इज लाइक सच में बहुत अच्छी है, एंड हिंदी उनकी जो टोनिंग है लैंग्वेज की, आई फील यार सच में इट इज़ वेरी गुड। और कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा मतलब क्या, मेरे लाइफ में क्या चीज़ महत्व मतलब इम्पॉर्टेंट है, वो आप बोलते हो उसको कि महत्वाकांक्षा। मेरे लाइफ में मैं कितनी एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देती हूँ, कितना मेरा एम्बिशियस है मेरा गोल, तो उसके लिए आप काम करोगे। नॉट मोटिवेशन, नॉट डिसिप्लिन। तो वो गोल आपको बड़ा रखना है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ। हमेशा मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, प्रायोरिटी एंड इम्पोर्टेंस। एक एग्जाम्पल फिर से अभिलाषा, ग्रेट, अभिलाषा ये हिंदी में वर्ड है, राइट। मुझे ये याद नहीं आ रहा था। ओके, आविष्कार, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा लगता है जब आपके रिस्पॉन्स आते हैं, मतलब आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब आपका एम्बिशन बड़ा होता है, जब आपकी महत्वाकांक्षा स्ट्रांग होती है कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, जब तक मुझे ये सारी चीज़ें अचीव करनी है, तो दैट इज़ अप्रोप्रिएट, और आप वो करोगे भी। अभी लास्ट एक पॉइंट आता है, प्रायोरिटी एंड इम्पोर्टेंस। मैंने बार बार बोला होगा, बट मुझे अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने सुना भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ आपको, प्रायोरिटी एंड इम्पोर्टेंस। अब ये क्या होता है, अब आप बोलोगे कि कोई आप काम कर रहे हो, रादर इट इज़ IX, रादर इट इज़ समथिंग डिफरेंट, कोई भी काम अपने लाइफ में आप कर रहे हो, तो आप उसको कितना इंपॉर्टेंस देते हो, कितना प्रायोरिटी देते हो, आपके ऊपर होता है। मैं एग्जांपल लेती हूँ। अभी ना ये लाइव सेशन चल रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग हैं जिनको तो पता नहीं होगा, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हों इस लाइव सेशन के बारे में पता था। तो आपके दोस्त ने बोला कि आप मुझे सुन रहे हो, तो अरे चल ना, बर्थडे है मेरा, मेरे दोस्त का, तो उसने बुलाया है अर्जेंटली, और उस पर थोड़ा सा एंजॉय करते हैं वहाँ पे जाके। तो आप ऐसे होगे कि हाँ चल ना, जाते हैं। जाओगे आप? जाओगे? यस, ऑब्वियसली कुछ लोग जाएंगे भी। दरादर लाइव सेशन हम बाद में भी देख लेंगे, बट दोस्त बुला रहा है तो हम जाएंगे। दैट इज इम्पॉर्टेंट, काम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है आपका बर्थडे, आपको जाना है। द सेकेंड थिंग, प्रायोरिटी क्या होती है। आप कहीं ना कहीं जो मतलब बैठे हो लाइव सेशन में, वही एग्जाम्पल हम लेते हैं, लाइव सेशन में बैठे हो और आपको कोई फ़ोन आता है, इमरजेंसी है भाई, दोस्त कुछ हो गया है, दोस्त का कुछ झगड़ा हो गया है एंड कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो तू प्लीज़ आ जा। आप कुछ नहीं देखोगे, लाइव सेशन तू जा भाड़ में, बट यू विल गो, यू विल रन बिहाइंड दैट कि नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया, इट इज़ एन एमरजेंसी। वो आपके लिए प्रायोरिटी है। अगर आपके पेरेंट्स से कुछ फ़ोन आता है, खुदा ना खास्ते ये सारी चीज़ें ना हो, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ गाइस, ठीक है। अगर आपकी, मगर मैं बात करती हूँ, किसी फैमिली का फ़ोन आया, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो प्लीज़ यू कैन कम, तो जल्दी से आ जा। तो दैट इज़ योर प्रायोरिटी कि मुझे जाना ही पड़ेगा, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, ये आपकी प्रायोरिटी है। तो आप आपके काम को प्रायोरिटी समझते हो या इम्पोर्टेंस समझते हो, ये आपके हाथ में। आप आपके काम को प्रायोरिटी समझते हो या इम्पोर्टेंस समझते हो, ये आपके हाथ में। सो डू नोट दैट प्रायोरिटीज एंड इम्पोर्टेंट, और
आप लिख भी सकते हो वो सारी चीज़ें, मैं दिखा भी देती आप लोगों को मेरा रूम किस तरीके से भरा हुआ है, बट नाउ आई कांट शो यू। मैं बाद में कभी दिखा दूंगी कि किस तरीके से मैंने पूरा रूम पे दीवार पे चिपका के पूरा रूम भर दिया है। सो दैट इज़ वॉट कि मैं जब भी उठती हूँ तो ये सारी मुझे चीज़ें दिखती है कि प्रायोरिटी क्या है, मेरी इंपॉर्टेंस क्या है, मैं कौन सी बुक पढ़ती हूँ। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, मैं हमेशा बोल रही हूँ। तो आई विल सजेस्ट यू सम बुक्स ऑल्सो। आप राइट नाउ वी थैंक यू सो मच गाइज, you are listening me since 30 minutes over here. And one more thing, अभी हम थोड़ा सा सवाल जवाब में आते हैं। यू कैन आस्क योर एवरी क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स कि आपको क्या क्या सवाल यहाँ पे पूछने हैं मुझसे, क्या डाउट्स है आपको, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स और मैं उस सवालों के जवाब आपको देने वाली हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी सिंस 30 मिनट्स एंड ऑल द बेस्ट। बट ये चीज़ें मत भूलना, आज अगर ये लाइव सेशन में सुनी है ना तो मोटिवेशन की तरह मत लो इसको, डिसिप्लिन की तरह लो, एम्बिशन की तरह लो। एम्बैरस करते हैं लोग तो उसको पॉजिटिविटी में लो। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके सामने जाके खड़े हो। प्रॉब्लम है तो उसको मत बोलो कि यार लाइफ में प्रॉब्लम है, हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम होती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो कहीं ना कहीं मैंने एग्जाम्पल किसका लिया आपको, दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन, वो भी एक टाइम पे गरीब था, उसके पास भी कुछ नहीं था, उसकी भी कंपनी डूबने पे आई थी, बट ही हैज़ डन अ एम्बिशियस एंड अ वंडरफुल जॉब एंड नाउ यू कैन सी द रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये 4 ही चीज़ें मैं मुझे बतानी थी, बट मेरे लाइफ में ये बहुत इम्पैक्ट कर चुकी है। एंड द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ माई लाइफ इज दैट इज़ एम्बैरसिंग। मैंने बहुत एम्बैरसिंग झेले हैं लाइफ में, तभी जाके उसको मैंने पॉजिटिविटी में लिया है, आज भी झेलती हूँ। ठीक है, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स गाइस, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव। तो उसके सवाल और जवाब हम नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए कंटिन्यू करेंगे एंड वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। ठीक है, सो यू कैन आस्क मी वॉट एवर डाउट्स यू हैव इन द कमेंट सेक्शन। कुछ लोगों ने पूछा था कि कौन से बुक्स पढ़ने हैं, एटॉमिक हैबिट्स, इकिगाई, द एपिक शिट एंड द एनरिचमेंट बिगिन विद इन। ठीक है, एनरिचमेंट बिगिन विद इन, और बहुत सारे बुक है, बट ये तो आप पढ़ सकते हो। दैट इज़ द बेस्ट बुक आई हैव रेड टिल नाउ। मैंने अभी तक जो भी बुक्स पढ़े हैं, तो यू कैन रीड दोज बुक्स। ठीक है, तो मैम टुडेस यूथ इज फेसिंग प्रॉब्लम लाइक डिस्ट्रैक्शन टुवर्ड्स सोशल एंड अदर थिंग्स, व्हाट इज योर ओपिनियन एंड सोल्यूशन फॉर इट। अब मैं बताती हूँ, अब ये जो चीज़ें फेस कर रहे हैं ना, तो अब यहाँ पे मेरे सीनियर्स भी है, बट आई एम गोइंग टू टेल दैट बिकॉज आई एम ऑल्सो यंगस्टर। मैं भी अभी 18 साल की आपकी तरह ही हूँ। आई हैव फेस दैट सिचुएशंस इन माई लाइफ की वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम एंड ऑल दोज थिंग्स। बट मैं एक बात बताती हूँ, जो सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन होता है ना गाइस, इट इज़ लाइक हमेशा हर एक इंसान का डिस्ट्रैक्शन होगा। मैंने वही बोला आपको कि किस लोगों को आप फॉलो करते हो, किस पेज को आप फॉलो करते हो, दैट मैटर्स द मोस्ट। अगर मैंने मेरा अगर पुराना अकाउंट देखा तो मैं मीम्स को फॉलो करती थी, ट्रोल्स ऑफिशियल, इसको उसको, दिन भर वही घूमेगा ना दिमाग में। बट आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो अ पर्सन हु इज़ नॉट यूजफुल इन माई लाइफ नाउअडेज। एंड डिस्ट्रैक्शन ऐसे थिंग है ना कि वो बोलने के लिए होती है। अगर मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है उस चीज़ से, आप अपने आप को इतना बिजी बना लो, इतना स्केड्यूल बना लो, चाहे आप जॉब करो, इंटर्नशिप करो, कहीं ना कहीं कुछ काम करो, बट खुद को खाली मत रखो। वो बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो उस तरीके से होता है। इफ़ यू आर इनटू समथिंग और आपका स्केड्यूल अगर बिजी है तो डेफिनेटली आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगी, आपका डिस्ट्रैक्शन कभी होगा ही नहीं, बिकॉज आपको टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। और मैंने वो चीज़ देखी है, बिकॉज मैं भी पहले चलो आज उसके साथ घूम के आते हैं, ये मेरा दोस्त है उसके साथ जाते हैं, आज ये करता है वो करता है, भाई अभी टाइम ही नहीं है उस चीज़ के लिए। सो आई एम नॉट डिस्ट्रैक्टेड इन माई लाइफ राइट नाउ, सो यू कैन डू दैट। एंड ठीक है, यू कैन आस्क मोर क्वेश्चंस, विच बुक्स, फिर से रिपीट कर रही हूँ, एपिक शिट, एनरिचमेंट बिगिन विद इन, एटॉमिक हैबिट्स, नेटवर्क मार्केटिंग भी काफ़ी, नेटवर्क मार्केटिंग के भी काफ़ी सारे बुक्स है। उसके बाद अ लॉट ऑफ बुक्स आर देयर, मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो सारी चीज़ें। एंड इफ़ यू आर विलिंग यू कैन मैसेज मी इन द चैट बॉक्स, मैं आपको बुक्स के नाम भी शेयर कर दूँगी। ओके, कैन यू रिपीट विच बुक्स? ओके, एपिक शिट, एनरिचमेंट बिगिन विद इन, सेल्स, राहुल भटनागर की बुक है। एंड उसके बाद और सारे बुक्स है, एटॉमिक हैबिट्स की बुक है। और उसके बाद 5 पिलर्स ऑफ सक्सेस, ये भी बुक मैंने पढ़ी है। रॉबिन शर्मा के भी बुक्स मैंने, रॉबिन शर्मा के एक बुक की नाम याद नहीं आ रहा है, बट आई हैव रेड दैट बुक, डू और डाई समथिंग कुछ बुक है, मरने के बाद क्या होगा ऐसा कुछ बुक है, बट बेस्ट बुक आई हैव रेड ओवर। रॉबिन शर्मा के भी मैंने बुक्स पढ़े हैं। ठीक है, और कुछ सवाल आपके हैं? आप मराठी हो? येस, मी मराठी आहे, मी मराठी बोलते। और कुछ सवाल है आपके? यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स।
मैम सक्सेसफुल कैसे बनना है ये ऐसे सवाल पूछा है। मैम कैडबरी कहाँ मिलती है बताती हूँ गैस। सक्सेसफुल कैसे बनना है, पहले ये तो डिसाइड करो कि किस तरीके से अगर मैं बात करती हूँ आप कौन से चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, क्या चीज़ आप करना चाहते हो, ये आपको पहले देखना पड़ेगा। एंड इन विच इंडस्ट्री यू वांट टू बी सक्सेसफुल, लेट मी नो, मैं आपको सवाल और जवाब देती हूँ। इज देयर एनी कोर्सेज टू ज्वाइन? ओके यस, मैं करती हूँ सारी चीज़ें, कोर्सेज एंड ऑल। IX ग्लोबल यूट्यूब और बोलते हैं ही स्कैम है। ओके आई टेल यू अबाउट दैट गाइस। अगर इंस्टाग्राम पे या फिर कोई सोशल मीडिया अकाउंट पे मैंने किसी को कुछ बोला तो रादर ही कैन डू समथिंग, नो। अब एग्जाम्पल आपके स्कूल और कॉलेज का लेते हैं, बिकॉज यू ऑल आर यंगस्टर्स, ठीक है। अब मैं कॉलेज में जाती हूँ, ठीक है, तुम स्टार्ट कैसे केला होता। ओके 1 सेकेंड मैम, मैं तनीषा मैम आपको बताती हूँ, इनका जवाब देते हैं आप। मतलब क्या, अब मैं कॉलेज में जा रही हूँ, ठीक है, आई एम इन कॉलेज। एंड कॉलेज में अगर मैंने बात किया, मैंने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ एनी कॉलेज। और उस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद वहाँ पे आप देखते हो कि कुछ टॉपर्स भी होते हैं, कुछ फेलियर्स भी होते हैं। टॉपर क्या बोलेंगे कि यार सच में टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं इसलिए मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए, राइट। फेलियर क्या बोलेंगे, यार कसलं कॉलेज आहे हे, काय शिकवत नाही मास्तर, काय नाही, उगी येतात असं करतात, बोलेंगे। ऑब्वियसली आई एम यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेज, बट रैदर आप उससे रिलेट करोगे इसीलिए। मतलब क्या कि ये टीचर्स कुछ पढ़ाते नहीं, ऐसा करते वैसा करते, तो मुझे कुछ आएगा भी नहीं और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता है, तो आप इस तरीके से बोलोगे। मतलब क्या, कोई भी चीज़ों के 2 पिलर्स होते हैं, रैदर इट इज़ अ गुड, रैदर इट इज़ अ बैड। अब कस्टमर उसको किस तरीके से यूज़ करता है, कॉलेज की गलती नहीं है। आपने एडमिशन लिया, काम आपका है पढ़ने का, अगर आप पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं और कॉलेज को आप बोलोगे ऐसा है वैसा है, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्थ दैट। समझ में आया। IX ग्लोबल यूट्यूब पे लोग बोलने वाले बुरे भी है, अच्छे देखो ना, बुरी चीज़ पहले ही दिख जाती है सामने, अच्छी कितनी भी चीज़ें वहाँ पे दिखी हो, यू विल नॉट सी दैट। बुरी एक भी चीज़ हो, किसी इंसान में भी हो, आप उसको फाइंड आउट करते हो कि ये बुरी चीज़ है तेरे में, ठीक है। हाउ टू ज्वाइन IX, मैसेज मी इन द चैट बॉक्स प्लीज़, मैं आपको बताऊंगी। ओके आपने कैसे स्टार्ट किया, आई टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी। आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, तो मैं ना बहुत रोती थी व्हेन आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड। आई लिटरली टेल यू, मेरे साथ मेरे 2 दोस्त थे सिंस 7 to 8th स्टैंडर्ड। एंड सोसाइटी इज़ लाइक कि अलग होती है थोड़ी सी, बीइंग अ मेल फ्रेंड्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मेरे 2 दोस्त थे मेरे साथ हमेशा की तरह। whenever I used to लो, जब भी मैं कुछ होता था, आई यूज टू स्पेंड टाइम विद देम इन माई स्कूल, इन माई कॉलेज, एट माई प्लेस। सो मतलब मुझे बहुत चिढ़ आती थी कि हर एक चीज़ की, जो भी लोग बोलते थे ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। एंड आई वॉज वेरी शाय, मैं बहुत रोती थी। तो माई पेरेंट्स यूज टू फील कि यार इसका लाइफ में क्या होगा, बहुत रोती है दिन रात, हमेशा किसी ने कुछ बोला रोएगी, किसी ने कुछ कहा रोएगी, किसी ने कुछ, तो वो कुछ बोलते नहीं थे मुझे। एंड हर एक चीज़ के लिए मुझे रोना आता था। आई गॉट 85 मार्क्स, 85% समथिंग, तो 85% मुझे जब 10th में आए तब भी मैंने रोया। यार इतने कम आए क्या होगा लाइफ में, 90-95% आते हैं लोगों को, और मैं उस दिन रात भर नहीं सोई। एंड मेरे पापा ने मुझे मेरे पापा ने बोला कुछ नहीं, इट इज़ वेरी गुड मार्क्स। और मुझे क्या हुआ, वाई आई क्राइड, द रीज़न, कुछ रिलेटिव्स ने बोला कि यार देखना उसको ना 95% है। माई रिलेटिव्स टोल्ड मी। आई फेल्ट ठीक है, मुझे इतना कम आया तो आई फेल्ट कि यार ऐसा होता है वैसा होता है। बट रैदर अभी मुझे आई टेल पीपल कि योर एजुकेशन डजेंट मैटर फॉर योर सक्सेस इन योर लाइफ, योर एजुकेशन डजेंट मैटर, इट इज़ गोइंग टू मैटर, बट योर स्किल्स, आपके हार्ड स्किल्स, आपके सॉफ्ट स्किल, वॉट एवर एम्बिशियस आई एम इन माई लाइफ, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। एंड द डे जब मैंने ये सारी चीज़ें फेस की, लोगों को फेस किया, इसको फेस किया, उसको फेस किया, 2 people इन माई लाइफ, माई फ्रेंड सोहम एंड संगम वर देयर विथ मी। एंड उस दिन डिसीजन लिया मेरी और उसकी ज़रिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। वन ऑफ माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड सोहम, उसकी बहन ये सारी चीज़ें कर रही थी, डिजिटल मार्केटिंग एंड वेबसाइट डिज़ाइनिंग। एंड मेरे एक फ्रेंड के पास पैसों की भी बहुत दिक्कत थी, तो आई थॉट कि यार चलो पैसे कमाते और उसको हेल्प करते थोड़ा बहुत। तो इसके लिए मैंने उससे ही, जो दोस्त के पास पैसों की दिक्कत थी, उससे ही पैसे लिए और स्टार्ट किया। एंड उसी 2-3 महीनों में मैंने अमेजिंग थोड़ा फॉर अर्निंग किया, 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 18 हज़ार 1-2 महीने में उसको दिया कि भाई कर ले जो भी प्रॉब्लम है तेरे पास। एंड देन आई स्टार्टेड माई जर्नी। बीच में मैंने लेफ्ट भी किया,
ठीक है, बीच में मैंने थोड़ा सा गैप लिया, बट उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया, उस दिन के बाद आज तक मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने काम नहीं किया. आई लव माई वर्क बिकॉज आई नो कि मुझे मेरे लाइफ में क्या करना है. आई हैव टू डू, रादर इट इज़ नॉट फॉर मी, रादर अदर पीपल. और मैं आपको एक बताती हूँ, वन थिंग आई टेल यू. लेट मी नो, मैं आपसे सवाल करती हूँ, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन इन लाइफ. आपका बिगेस्ट मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन क्या है. मैं आपसे ये लास्ट सवाल कर रही हूँ और इसके बाद हम एंड करते हैं, नहीं तो मैं ऐसे रात भर भी बात करूँगी. ठीक है. व्हाट इज़ योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन इन योर लाइफ. क्या है आपका. मैं सबका जवाब चाहती हूँ. व्हाट इज़ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन इन योर लाइफ. क्या क्या मानते हो. आईएक्स ग्लोबल मज़े ले रहे हो क्या. आईएक्स ग्लोबल कैसे ज्वाइन करें. चलो, व्हाट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन. फटाफट, आई वांट ईच एंड एवरीवन टू आंसर दिस क्वेश्चन. माई सेल्फ, शालिनी मैम खुद ही मोटिवेशन है उनके लिए. ठीक है, लेट्स सी व्हाट आंसर्स आर गोइंग टू रिवील हियर. अरे बोलो भाई, थोड़ा सा हम ये भी करते हैं ना. ओके, आई एम एंजॉइंग दिस. ओके, इज इट गुड. नॉर्मली अच्छा था. चलो, नो, नॉर्मली अच्छा था. ओके, सो लेट मी नो व्हाट इज द माई फैमिली. किसी के लिए फैमिली भी है. ओके, आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन टू आंसर. गई जब तक यहाँ पे सारे सवाल के जवाब नहीं दिखेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर माई क्वेश्चन ओवर हियर. व्हाट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन. ड्रीम्स. ठीक है, बिगेस्ट मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन इन योर लाइफ. किसी के ड्रीम्स है, किसी की फैमिली है, किसी का खुद का इंस्पिरेशन है. आई टेल यू व्हाट इज द इंस्पिरेशन इन माई लाइफ. व्हेन आई स्टार्टेड, ठीक है, मुझे मेरे सबसे बड़ी इंस्पिरेशन अगर मैं बात करती हूँ तो क्या है. व्हेन आई सी पीपल, मैं जब भी ना ट्रैवल करती हूँ या फिर जब भी मैं मेरे घर से गाड़ी निकलती हूँ और मैं धीरे धीरे ना रास्ते पे देखती हूँ कि यार there are lot of people, there are thousands of people, those who are working in their life, those who are working in their life and still struggling for the दो वक्त की रोटी के लिए वो स्ट्रगल करते हैं. राइट, आई हैव सीन वाई मैटर्स अ लॉट. दैट्स ग्रेट. यस मैम, इट इज़ राइट. बट हाई, ओके, यू कैन मैसेज मी, नो प्रॉब्लम. तो जब भी मैं ना घर से निकलती हूँ टिल माई ऑफिस, जब तक मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैं देखती हूँ यार ये ऐसे बैठे हैं 5 रुपए के लिए, देखो ना दिन भर काम कर रहे हैं. कुछ लोग हैं 10 रुपए के लिए दिन भर काम कर रहे हैं. कुछ छोटे बच्चे होते हैं, दोज हु हैव नथिंग इन देयर लाइफ. हमारे पास तो सब कुछ है. तो दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन इन माई लाइफ. उनके लिए वो जो उनके पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, स्टिल वी आर बिहाइंड, हम कुछ नहीं करते हैं. दैट इज़ द बिगेस्ट 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 मोटिवेशन. और उन लोगों को देख के ना मैं रोज़ इंस्पायर होती हूँ. किसी को देख के मैं इंस्पिरेशन नहीं ले सकती, बट उनको देख के लेती हूँ. क्योंकि वो इंसान होता है जो दिन भर काम करते हैं, उनकी लाइफ में फिर भी कुछ नहीं होता है. यार हमको लगता है कि मुझे ये स्टारबक्स में एंजॉय करने का नहीं मिला, मुझे उसमें जाने का मौका नहीं मिला, मुझे वो करने को मौका नहीं मिला. बट दे हैव नथिंग इन द लाइफ. उनको ये भी पता नहीं कि कल जाके उनको रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी. राइट, सो दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन इन माई लाइफ. एंड थैंक यू सो मच. I felt so awesome for your interaction, for your सारी चीज़ें के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड सिंस बहुत दिनों के बाद मैं लाइव आई, तो थैंक यू सो मच गाइज. एंड फॉर आस्किंग योर क्वेश्चंस, फॉर आस्किंग योर क्वेरीज. लास्ट इज सक्सेस इन माई ड्रीम एंड मेक माई पेरेंट्स. दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट मैं इस सेशन को एंड करना चाहूँगी बिकॉज इट्स 7:44. हम और एक बार कनेक्ट होंगे, हम कनेक्ट होते रहेंगे. आई फेल्ट सो हैप्पी टुडे. अभी हम क्या करते हैं, विल एंड दिस सेशन. ठीक है, थैंक यू सो मच अंसार सर, थैंक यू सो मच. इट फेल्ट सो गुड जब कुछ मेंटोर से आपको कुछ अच्छा मिलता है. सो थैंक यू सो मच सर. और हम इस सेशन को भी एंड करेंगे एंड विल कंटिन्यू मोर सेशंस. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करने के लिए. और एक चीज़ अगर मैं बात करती हूँ, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मैसेज मी इन द चैट बॉक्स ऑल्सो. आई एम गोइंग टू शेयर एंड रिवील ऑल दोज क्वेश्चंस एंड क्वेरीज ऑफ योर्स. अभी वही है जो चीज़ें मैंने बताई है. प्लीज़ 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 मेक श्योर यू विल मेक दैट इन योर लाइफ. मोटिवेशन डजेंट एंड. मोटिवेशन लाइफ में एंड हो जाएगा, बट डिसिप्लिन एंड एम्बिशियस आर गोइंग टू हैव. एंड जो सक्सेसफुल बनने के लिए किसी ने पूछा था ना क्या चाहिए, तो यू कैन डू दैट.
ठीक है, यू कैन डू दैट. एम्बिशियस एंड एम्बैरेसिंग यूर सेल्फ. इलॉन मस्क की स्टोरी, स्टारबक्स की स्टोरी. इलॉन मस्क और स्टारबक्स क्यों लिया कि आप उससे रिलेट कर पाओगे. स्टारबक्स सबको पता है, इलॉन मस्क भी सबको पता है, तो इसीलिए मैंने वो सारी स्टोरी ली थी. एंड विल एंड दिस सेशन. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टिल द एंड एंड हैविंग पेशेंस और इंटरेक्शन के लिए. थैंक यू सो मच गाइज. बाय. विल मीट once more in next session or next week also. ठीक है, थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. चलो, जाने का मन तो नहीं करना है मैम. ओके, आई विल आंसर दिस लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, बिजनेस एंड स्टडी मैनेज कैसे करें. मैम, आई टोल्ड यू प्रायोरिटी एंड इम्पोर्टेंस. व्हाट इज माई प्रायोरिटी. मेरी प्रायोरिटी है आई हैव टू वर्क ऑन माई बिजनेस, तो मैं करूँगी उस चीज़ को. मैं अगर मैं बात करती हूँ बिजनेस में करूँगी, बट इट इज़ रैदर कि मुझे भी पता है एंड मुझे पता है कि मुझे पढ़ाई भी क्यों करनी है. बिकॉज अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगी तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है. तो रैदर आप ऐसे फोकस कर सकते हो. मुझे मेरे एक सर ने बताया था कि आपको क्या करना है ना, मतलब वो जॉब और बिजनेस करता था. ठीक है, जॉब और बिजनेस. तो उन्होंने आप अपने लाइफ में ABCD ऐड किया था. मतलब A मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, कि मेरा बिजनेस. B मेरे लिए मेरी पढ़ाई है. C मेरे लिए मेरी फैमिली है. तो इस तरीके से आप आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी के बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो. और जब आपको लगेगा कि मेरा वाई क्लियर है, आई हैव टू स्टडी और किस लिए मुझे पढ़ना है, तो आप डेफिनेटली वो सारी चीज़ें करोगे. इट इज़ हार्ड टू मैनेज, बिकॉज मैं भी फेस कर रही थी पिछले लास्ट मंथ पर से. मेरा जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ ना, बहुत प्रेशर आ रहा था मुझ पर और काम नहीं हो पा रहा था. बट नाउ सिंस टुडे समथिंग मेरा कॉलेज बंद हो चुका है. इट इज़ closed but online started है. So rather it is you can focus on your work. Thank you so much. We'll end this session. Finally we are going to end this session. Thank you so much guys. Okay, bye everyone.